Hello and welcome to Arpita Sharma classes. My name is Apala and I am your educator for geography. आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक न्यू टॉपिक which is important for your UPSC examination. So let's get started. See, the name of the topic is just a second slide change हो जाए. द नेम ऑफ द टॉपिक इज वॉल्केनो. ठीक है, आज की क्लास में हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं? दैट इज वॉल्केनो. ओके, आपको पता होगा दैट लास्ट क्लास में मैंने जो आपको टॉपिक पढ़ाया था दैट वाज अर्थक्वेक एंड आई हैव टोल्ड यू एन इम्पॉर्टेंट थिंग कि अर्थक्वेक और वॉल्केनो इन दोनों में एक सिमिलैरिटी होती है. वो सिमिलैरिटी ये होती है कि ये दोनों ही जो एक्टिविटी हैं, ये दोनों ही जो फिनोमेना है, ये इनसाइड अर्थ मतलब अर्थ के अंदर से ओरिजिनेट होती हैं. फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ दीज टू एक्टिविटीज ओरिजिनेट. ठीक है, तो आज हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे कि बेसिकली वॉल्केनो होता क्या है एंड ये कहाँ कहाँ पाया जाता है ऑन द प्लैनेट अर्थ. तो आप देखिए, वॉल्केनो है ये एक वो जगह होती है आपके अर्थ के सरफेस के ऊपर जहाँ से गैसेस निकलती हैं, जहाँ से एशेस निकलती हैं और जहाँ से निकलता है मोल्टेन रॉक का मटेरियल जिसको हम लोग कहते हैं लावा. ठीक है, तो ये बेसिक डेफिनेशन होती है आपकी किसकी? वॉल्केनो की. और ये गैसेस हैं, एशेस हैं, मोल्टेन रॉक मटेरियल जो लावा है, ये सारा का सारा एस्केप होता है ग्राउंड पे. एक होल टाइप का होता है, एक छेद टाइप का होता है, वहाँ से ये सब निकलता है. ठीक है, तो ये आपकी बेसिक डेफिनेशन है वॉल्केनो की. जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, अ वॉल्केनो इज एन ओपनिंग इन द अर्थ क्रस्ट थ्रू विच gases, molten rock materials जैसे कि लावा, एश, स्टीम एक्सेट्रा आर emitted outward in the course of an eruption. एक चीज़ क्या होती है? इरप्ट होती है. सच वेंट्स, अब देखो ये छेद को हम लोग वेंट कह रहे हैं. देखो यहाँ पे पिक्चर में भी देखो ना, वेंट बना हुआ है ये वाला. दिस वन इज वेंट. ये कौन है? ये एश निकल रहा है. ठीक है, अच्छा, सच वेंट्स और ओपनिंग अगर इन दोस पार्ट ऑफ द अर्थ. अब ये जो आपका वेंट है और ये जो ओपनिंग है ये अर्थ क्रस्ट के उसी पार्ट पे होती है जहाँ पे जो रॉक स्ट्रैटा होता है वो वीक होता है. ऑब्वियस सी बात है, अगर रॉक स्ट्रैटा स्ट्रॉन्ग होगा तो उस चीज़ को क्या कहते हैं, होल करके निकलना, उस चीज़ को पुश करके बाहर निकलना विल बी डिफिकल्ट. सो दैट इज़ वाई ये जो वेंट और ओपनिंग होती है ये वहाँ पे होती है, उस सरफेस पे होती है जो वीक होती है. गॉट इट? सो दिस इज़ द मेन कॉन्सेप्ट और द बेसिक डेफिनेशन ऑफ वॉल्केनो. अब मैं आपको एक अनाउंसमेंट करने वाली हूँ. तो देखिए, यू नो व्हाट, अन अकेडमी लेकर आया है कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज टिल मेंस ऑफर. As you know that prelims 2020 and 2021 were postponed due to coronavirus pandemic. So, Unacademy brings you a non-stop coverage of prelims and mains classes, notes and test series for you. Now take a 1 or 2 year subscription on Unacademy Plus and you will get extended classes till you give your mains attempt. Got it? 1 year subscription on Plus will be applicable till mains 2022 exam and 2 year subscription will be applicable till mains 2023 exam. Also we have another offer of CSC Assure. Okay, आप 2 साल का अगर सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो अनअकैडमी एश्योर करता है कि अगर आप एग्ज़ाम देने के बाद रिजल्ट से हैप्पी नहीं है तो अनअकैडमी आपको 1 साल का फ्री सब्सक्रिप्शन देगा. We promise to give you 1 year extension to help you crack your exam. With these subscription, you will also get 20 books covering prelims and main syllabus and current affairs as well, with your previous year questions free of cost delivered at your home. For that, you have to use the code that is ARPITA10, ARPITA 10, and you will get 10% discount on your subscription. Okay, जो इसकी लिंक है वो आपको लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है. सो अवेल योर सेल्फ ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी. सो दिस वॉज ऑल अबाउट अन अकेडमी. सो हरी अप गाइस. आइए अब हम लोग टॉपिक पे आते हैं. तो देखिए, वॉल्केनो की बात हम लोग कर रहे थे. तो वॉल्केनो के बारे में मैंने आपको बेसिक बता दिया कि ये जो है एक वो चीज़ होती है जो अर्थ के अंदर से होती है, जहाँ से एक होल हो जाता है जिसको हम लोग वेंट कहते हैं, एक ओपनिंग कहते हैं, जहाँ से एसेस, गैसेस, स्टीम, मोल्टेन रॉक मटेरियल, लावा निकलता है. ठीक है, अब देखो
ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट बिकॉज इससे क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम में, वॉल्केनिक एक्टिविटी इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच प्रोसेस। तो वॉल्केनिक एक्टिविटी इज एन एग्जाम्पल ऑफ एंडोजेनिक प्रोसेस। सो द क्वेश्चन इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंडोजेनिक। सी, एंडो का मतलब होता है अंदर, ओके। तो एंडोजेनिक प्रोसेस बेसिकली वो प्रोसेस होता है जो अर्थ के सरफेस के अंदर से होता है, और ये पर्टिकुलरली एसोसिएटेड होता है विद द इंटीरियर फोर्सेस। अर्थ के अंदर भी तो कुछ फोर्सेस है ना, उन फोर्सेस की वजह से जो एक्टिविटीज हो अर्थ के अंदर, ठीक है, उनको हम लोग कहते हैं एंडोजेनिक प्रोसेस। सो वॉल्केनिक एक्टिविटी इज एन एग्जांपल ऑफ एंडोजेनिक प्रोसेस। गॉट इट। अब देखो, डिपेंडिंग अपॉन द एक्सप्लोजिव नेचर ऑफ वॉल्केनो, एक्सप्लोजिव जो नेचर है, धूम धड़ाका वाला जो इसका नेचर है वॉल्केनो का। सो होता क्या है, वॉल्केनो के होने के बाद डिफरेंट लैंड फॉर्म्स जो हैं वो फॉर्म हो सकते हैं। मान लीजिए वॉल्केनो हो गया, उसके बाद उसके रिजल्ट से क्या होगा, आपको कई तरीके के लैंड फॉर्म्स जो है वो मिलेंगे अर्थ के ऊपर। एक होता है आपका प्लेटो, वो तब बनता है जब वॉल्केनो एक्सप्लोजिव नहीं होता है, ठीक है। और दूसरा होता है माउंटेन। माउंटेन हमको तब मिलता है जब वॉल्केनो एक्सप्लोजिव होता है। एग्जाम में पूछता है, व्हेन द वॉल्केनो इज explosive in nature, then we get dash, we get what, we get mountains, okay. And when the volcano is not explosive in nature, then we get a plateau. got it। चलिए, अब मैं आपको कुछ बताने वाली हूँ। बेसिकली आपके मन में कोई क्वेश्चन हो रहा होगा कि इंटीरियर ऑफ द अर्थ ऐसा क्या है हमारे अर्थ के अंदर कि वॉल्केनो जैसी चीज़ हो जाती है इतनी भयानक, जो कि प्लेटो और माउंटेन को जन्म दे देती है। तो देखिए, अब मैं आपको बताने वाली हूँ अर्थ के इंटीरियर में क्या है। तो देखिए, शॉर्ट में बताती हूँ। अर्थ के इंटीरियर में है कोर, यहाँ पे देखिए पिक्चर आपके सामने है, ये रही पिक्चर। अर्थ के इंटीरियर में है इनर कोर, उसके ऊपर है आउटर कोर, दोनों ही कोर का पार्ट है। उसके बाद है क्रस्ट, ठीक है। अब इसको डीप में बताती हूँ। तो देखिए, एक लेयर है, ठीक है, बिलो द सॉलिड क्रस्ट, उसको हम लोग कहते हैं मैंटल। ऊपर की जो सतह होती है दैट हार्ड वन, उसको हम लोग सॉलिड क्रस्ट कहते हैं। उसके नीचे एक लेयर है जिसको हम लोग कहते हैं मैंटल। देखो यहाँ पे देखो, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं मैंटल। और ये जो मैंटल है, इसकी जो डेंसिटी है वो ज़्यादा है कंपेयर टू क्रस्ट। मैंटल की डेंसिटी ज़्यादा है, क्रस्ट की डेंसिटी कम है, ठीक है। और मैंटल के अंदर एक वीक जोन है, कमज़ोर सा इलाका है, जिसको हम लोग कहते हैं एस्थेनोफेयर। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है एग्जाम में, व्हाट इज दिस। द वीक जोन ऑन इन द मैंटल इज कॉल्ड एस्थेनोसोफेयर, ठीक है। ये वो जगह है, यही वो जगह है जहाँ से मोल्टेन रॉक मटेरियल को रास्ता मिलता है सरफेस पे आने का, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिए, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। पूछता है एग्जाम में, व्हाट इज एस्थेनोफेयर। एस्थेनोसोफेयर वो जगह होती है मैंटल की, वो वीक जगह होती है मैंटल की, जहाँ से मोल्टेन रॉक मटेरियल को जो है रास्ता मिलता है सरफेस पे, अपर क्रस्ट पे आने का, ठीक है। अब देखो, जो मटेरियल है अपर मैंटल पोर्शन में, अपर मैंटल मतलब ऊपर वाले मैंटल के पोर्शन में जो मटेरियल है उसको हम लोग कहते हैं मैग्मा, ओके। ये भी इंपॉर्टेंट है। मैंटल के अपर पोर्शन में जो मटेरियल है उसको हम लोग कहते हैं मैग्मा। जब ये मैग्मा धीरे धीरे करते करते ऊपर जाता है क्रस्ट की तरफ, तो ऊपर आने पे इसका नाम बदल के लावा हो जाता है, ओके। जो मैग्मा मैंटल के अपर पोर्शन में था, वो जब सरफेस के ऊपर आ जाता है तो इसका नाम हो जाता है लावा, ठीक है। और ये जो मटेरियल है जो आते हैं आपके ग्राउंड के ऊपर, सरफेस के ऊपर नीचे से, ओके, उसमें कौन कौन होता है, ऑब्वियस बात है, लावा तो हो गई होगा, लावा फ्लो का हो गया, मतलब लावा हो गया। उसके बाद होता है प्रायोकैलिस्टिक डेब्रीज हो गया, वॉल्केनिक बॉम्ब्स हो गया, ऐश, डस्ट, गैसेस। अब गैसेस कौन कौन सी, नाइट्रोजन, अंदर हमारे पृथ्वी के अंदर कौन सी गैस है, नाइट्रोजन आती है बाहर। सल्फर के कंपाउंड्स आते हैं, माइनर अमाउंट्स ऑफ क्लोरीन आता है, हाइड्रोजन आता है, और आर्गॉन गैस आती है। आपको याद है मैंने बताया था कि जब अर्थक्वेक आने वाला होता है तो उससे पहले हमारे एटमॉस्फेयर में आर्गन गैस की जो अमाउंट है वो बढ़ जाता है, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। नाउ नेक्स्ट सी, यू नो व्हाट, हम लोगों ने ना
हम लोग एक्चुअली वॉल्केनो को कई मेथड से ऑन डिफरेंट बेसिस क्लासिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने जो है वॉल्केनो की क्लासिफिकेशन को लिया है जो बेस्ड है पीरियोडिसिटी पे। इसका मतलब क्या हुआ, ये बेस्ड है इस चीज़ पे कि वॉल्केनो कितनी बार आ रहे हैं या फिर कितनी बार आते हैं, ओके, उसके पीरियड पे या फिर मैं बोलूँ उसकी फ्रीक्वेंसी पे। फाइन, तो देखिए कौन कौन सा है। One is your active volcano, the other one is your dormant volcano and the other one is your extinct volcano. Got it? तो देखो एक्टिव है, नाम ही बता रहा है कि एक्टिव है। तो एक्टिव वॉल्केनो वो होते हैं जो आपकी जिससे अक्सर ऑन अ रेगुलर इंटरवल, ठीक है, या फिर हाल फिलहाल में वॉल्केनिक एक्टिविटीज हुई हो। देखो, when gases, ashes and molten raw materials are released or have been released in the recent past, हाल फिलहाल में क्या हुआ, गैसेस, एशेस, मोल्टन रॉ जो रॉ मटेरियल जो रॉक मटेरियल्स है वो रिलीज हुई हैं, सो उस वॉल्केनो को हम लोग कहते हैं एक्टिव वॉल्केनो। और ऑलमोस्ट 600 एक्टिव वॉल्केनो हमारे वर्ल्ड में है एंड मोस्ट ऑफ देम जो है वो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के अंदर है। ठीक है, आई विल शो यू द पिक्चर ऑफ दिस पर्टिकुलर प्लेस एट इज पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्ट्रोम्बोली वॉल्केनो, ठीक है, एक स्ट्रोम्बोली वॉल्केनो है, ये इरप्ट करता है इतनी ज़्यादा आग कि इसका नाम दिया गया है द लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन। ये पूछा हुआ है एग्जाम में कि विच वॉल्केनो इज नोन एज द लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन, सो द आंसर इज स्ट्रोम्बोली वॉल्केनो। देखो मैंने पिक्चर भी लगाई है, एक्टिव वॉल्केनो ये रहा, यहाँ पे एक्टिव मैग्मा चैम्बर है तो कभी भी निकल सकता है। ठीक है, उसके बाद डॉर्मेंट है, सोया हुआ का कैंड, फिर एक्सटेंड विलुप्त हो चुका है, खत्म हो चुका है। देखो यहाँ पे देखो जो डॉर्मेंट है वो सो रहा है, मतलब आधा भरा हुआ है, जब जब ये जागेगा तो धीरे धीरे करते करते जाएगा। और ये एक्सटेंट है, खत्म हो जाएगा, इसका कोटा खत्म हो जाएगा। ठीक है, जो नेक्स्ट वॉल्केनो है दैट इज डॉर्मेंट वॉल्केनो। ओके, अब डॉर्मेंट वॉल्केनो कौन होता है, अ वॉल्केनो दैट हैज नॉट इरप्टेड फॉर अ लॉन्ग टाइम। ऐसा वॉल्केनो जो लंबे समय से इरप्ट नहीं हुआ है बट स्टिल उसके पास प्रोबेबिलिटी होती है इरप्शन की कि क्या क्या पता आज नहीं तो कल या फिर कभी भी ये इरप्ट हो सकता है। बहुत दिन से नहीं हुआ है पर कभी भी इरप्शन हो सकता है, तो उसको हम लोग कहते हैं डॉर्मेंट वॉल्केनो। एग्जाम्पल इज वेरी इंपॉर्टेंट, माउंट किलिमंजारो इज एन एग्जाम्पल ऑफ डॉर्मेंट वॉल्केनो। ठीक है, फिर आता है एक्सटेंट वॉल्केनो, जो एक्सटेंट हो चुका है, विलुप्त हो चुका है। और वॉल्केनो दैट फंक्शन इन अ लॉन्ग जियोलॉजिकल पास्ट, पहले ये पास्ट हुआ करता, पास्ट में ये काम करता था, अब ये खत्म हो चुका है, विलुप्त हो चुका है, बट इज नो लॉन्गर एक्टिव, बट एक्टिव नहीं है, इज कॉल्ड एन एक्सटिंक्ट वॉल्केनो। ठीक है, इसमें क्या होता है, अब देखो क्वेश्चन ये जब खत्म हो गया तो फिर वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, उस ज़मीन का क्या होगा। तो देखो जब कोई वॉल्केनो एक्सटिंक्ट वॉल्केनो बन जाता है तो वहाँ पे सिर्फ अवशेष अवशेष होते हैं वॉल्केनो के। ठीक है, और बहुत सारे केसेस में क्रेटर जो है वहाँ बन जाता है, लेक्स बन जाती है। कैसे बनती है, अगर उस गड्ढे में, एक्चुअली क्रेटर का मतलब होता है गड्ढा, ये चंदा मामा के ऊपर भी, चांद के ऊपर भी, तो उस गड्ढे में पानी भर जाता है, पानी भरने के बाद वो बन जाता है लेक। ठीक है, तो जो लेक्स हैं वो बन जाती है, सॉरी जो क्रेटर है उसके अंदर पानी भर जाता है, फिर वो रूप ले लेता है लेक्स का। ये तब होता है जब वॉल्केनो एक्सटेंट हो जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल देखो इसका है अकोनागुआ ऑफ एंडीज के अंदर ये जगह है, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सटिंक्ट वॉल्केनो। ओके, नेक्स्ट अब देखिए यहाँ पे वॉल्केनो को क्लासिफाई किया है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ इरप्शन, कि कैसे इरप्ट हो रहे हैं, कैसे इसके अंदर से जो है लावा निकल रहा है, उसके बेसिस पे हमने जो है वॉल्केनो को यहाँ पे जो है वो क्लासिफाई किया हुआ है। कौन सा है आपका, फिशर वॉल्केनो, शील्ड वॉल्केनो, डोम वॉल्केनो, एश सेंटर वॉल्केनो, कॉम्पोजिट वॉल्केनो, एक लैडर वॉल्केनो। ठीक है, तो ये सारा टाइप है आपका जो बेसिकली बताता है कि किस तरह से वॉल्केनो का इरप्शन हुआ है, उसके बेस पे हमने वॉल्केनोस को क्लासिफाई किया है। ठीक है, अब देखिए अब हम लोग पढ़ने वाले हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वॉल्केनो, कि वॉल्केनो जो है वर्ल्ड में कहाँ कहाँ पाया जाता है। ठीक है, और कहाँ कहाँ पाया गया था। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, वॉल्केनोस जो है ये बेसिकली वहाँ पे लोकेटेड होते हैं जहाँ पे इंटेंसली फोल्डेड और फॉल्टेड वो होते हैं, क्या बोलते हैं, क्षेत्र होते हैं। ऐसे रीजन्स जो कि क्या है, इंटेंशनली फोल्डेड और फॉल्टेड है, वहाँ पे यू विल गेट द वॉल्केनोस। करेक्ट,
एक्टिव वॉल्केनोज की संख्या वर्ल्ड में अप्रॉक्सीमेटली 500 है। डोरमेंट और एक्सटिंक्ट वॉल्केनो की संख्या अप्रॉक्सीमेटली वर्ल्ड में 1000 है। और बेसिकली जो वॉल्केनो है ये होते हैं कहाँ पे, कोस्टल माउंटेन रेंजेस में होते हैं, ऑफ शोर आइलैंड्स में होते हैं, एंड इन द मिड्स ऑफ ओशन, यस ओशन के बीच में भी होते हैं, बट बट देर आर फ्यू इन द इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट। और कुछ ऐसे वॉल्केनो हैं जो कॉन्टिनेंट्स के अंदर भी होते हैं। तो बेसिकली हम लोग आज की क्लास में उन वॉल्केनोज को देखेंगे जो कॉन्टिनेंट्स के अंदर हैं, ठीक है। तो व्हाट वी हैव डन इज दैट वी हैव डिवाइडेड द कॉन्टिनेंट्स in some groups and then we'll see them one by one. So the first group is Pacific region, ठीक है। पैसिफिक जो जो रीजन है आपको वो पैसिफिक ओशन का इलाका है, यहाँ पे वॉल्केनो पाया जाता है। तो लेट्स सी कैसा वॉल्केनो है, कहाँ कहाँ पे एग्जैक्टली है। तो ग्रेटेस्ट कंसंट्रेशन, जो सबसे ज़्यादा मात्रा में सबसे ज़्यादा संख्या में जो वॉल्केनो पाया जाता है वो पाया जाता है पैसिफिक रीजन के सरकम पैसिफिक रीजन के अंदर, विच इज ऑल्सो नोन एज पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, जो वर्ल्ड का 2/3 वॉल्केनो को इंक्लूड करता है। बहुत बड़ी बात है। एंड जो सेकेंड, अब देखो हमने क्या किया, पैसिफिक जो रीजन था इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट इज अ वेस्टर्न पैसिफिक एंड द अदर वन इज अ ईस्टर्न पैसिफिक। तो वेस्टर्न पैसिफिक कहाँ से स्टार्ट होता है, जो चेन है वो स्टार्ट होती है ऑलिट्रेनियन एशियन ऑलिशीनियन आइलैंड से लेके, ठीक है, जापान से एक्सटेंड करता है फिलीपींस को, फिलीपींस तक जो साउथ का पार्ट है, मतलब कि डायरेक्शन वाइज। उसके बाद इंडोनेशिया में जावा सुमात्रा आइलैंड्स पर्टिकुलरली, फिर पैसिफिक आइलैंड्स ऑफ सोलोमन हो गया, न्यू हेब्रिड्स हो गया, टीज हो गया, नॉर्थ आइलैंड हो गया और न्यूजीलैंड हो गया। तो इन सारे इलाके में जो है आपको मिलता है वॉल्केनो जो बिलोंग करता है वेस्टर्न पैसिफिक के इलाके में, ठीक है। ईस्टर्न पैसिफिक के जोन में आपको मिलेगा स्टार्टिंग फ्रॉम एंडीज टू सेंट्रल अमेरिका, पर्टिकुलरली ग्वाटेमाला, कोस्टा रिका, निकारागुआ, मैक्सिको एंड राइट अप टू अलास्का। ओहो, अलास्का तक आपको जो है वॉल्केनोस की प्रेजेंस मिलेगी इन पैसिफिक रीजन। देखो सी दिस इज द एग्जाम्पल, दिस इज द पिक्चर, ये मैप है एक्चुअली, मैप के थ्रू आपको अच्छे से समझ में आएगा। दिस ये जो आपको रेड रेड दिख रहा है ना, दिस इज कॉल्ड रिंग ऑफ फायर। ये पूरे इलाके में बहुत ज़्यादा वॉल्केनोस है, देखो डॉट डॉट बना भी हुआ है, मेजर एक्टिव वॉल्केनो बॉम्ब के शेप में बना हुआ है, ठीक है। यूरेशियन प्लेट है या आपका नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है, उसके बाद कोकोस प्लेट है, कैरेबियन प्लेट है, साउथ अमेरिकन प्लेट है, इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट है। इंडिया देखो हमारा प्यारा भारत, ये रहा मेरा प्यारा भारत, ये इंडिया है, ठीक है। और इमेजिन करिए इंडिया के कौन सा साइड है, ईस्टर्न साइड में आप देखिए यहाँ पे पूरा पार्ट है रिंग ऑफ फायर का, ठीक है। ये आपका नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, इस पूरे क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा वॉल्केनो पाए जाते हैं, 2/3 अप्रॉक्सीमेटली। देखिए पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के बारे में पढ़ते हैं क्योंकि एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछता है। तो जो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है इसको हम लोग एक और नाम से बुलाते हैं, दैट इज सरकम पैसिफिक बेल्ट, ठीक है। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर इज ऑल्सो नोन एज सरकम पैसिफिक बेल्ट, और ये पाथ है अलोंग पैसिफिक ओशन जिसमें एक्टिव वॉल्केनोज जो है वो पाए जाते हैं, एंड साथ के साथ फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक्स भी आते हैं, ठीक है। इन ट्रेसेस बाउंड्री इसकी जो बाउंड्री है वो कहाँ कहाँ तक जाती है, सेवरल टेक्टोनिक प्लेट्स तक जाती है। अब कुछ बोलेंगे व्हाट इज टेक्टोनिक प्लेट, परेशान मत होइए, नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको प्लेट टेक्टोनिक की थ्योरी पढ़ाऊंगी, एवरीथिंग विल बी लूसिड एंड लिम्पिड उसको पढ़ने के बाद। तो ये आपका जो है इसकी बाउंड्रीज कहाँ कहाँ तक जाती है, इंक्लूडिंग पैसिफिक, कोकोस, इंडियन ऑस्ट्रेलियन, नस्का, नॉर्थ अमेरिका एंड फिलीपींस प्लेट। तो यहाँ तक ये फैला हुआ है, इसकी बाउंड्री यहाँ तक है, विच इज़ योर पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, जिसको सर्कम पैसिफिक बेल्ट भी कहते हैं, ठीक है। अब अटलांटिक के कॉन्टिनेंट में क्या होता है, इस रीजन में आपको मिलेगा फ्यू वॉल्केनो, ज़्यादा नहीं कुछ वॉल्केनो है, एंड मोस्ट ऑफ देम आर डॉर्मेंट या फिर एक्सटेंड, या तो ख़त्म हो चुके हैं या फिर सोए हुए हैं। एग्जाम्पल देखो मैकडिया, ये सारा सेंट हेलेना, केप वेर्डा आइलैंड, कैनरी आइलैंड, ठीक है। ये सारा एक्टिव इसमें एक है, वो है आपका आइसलैंड और अरोज में, ठीक है। अब मेडिटेरेनियन के अंदर आते हैं, इस क्षेत्र में कौन है, एल्पाइन में, फोल्ड्स में, ठीक है, स्ट्रॉम्बोली में,
ये मैं बता चुकी हूँ कहाँ पे आपको इसके बारे में देखो, स्ट्रॉम्बली के बारे में, इसको हम लोग कहते हैं कि लाइट हाउस ऑफ द वर्ल्ड, है ना, सॉरी मेडिटेरेनियन, ओके, इसके बारे में हमने देखा हुआ है। उसके बाद एजियंस आइलैंड के अंदर यहाँ पे आपको मिलते हैं, ये सारा जो मतलब कि क्षेत्र है ये आपका बिलोंग करता है मेडिटेरेनियन रीजन के अंदर, ओके। अब एशिया में आते हैं, सिंस हम लोग रहते हैं एशिया में तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। माउंट अरारत, ठीक है, अरावत कहते हैं कुछ लोग, और ये माउंट एल्ब्रस, ओके, एल्ब्रस और माउंट अरावत, ठीक है, ये आपका एशिया में है। यहाँ पे भी वॉल्केनोस पाया जाता है, और बड़ी खुशी की बात है, सरप्राइजिंग बात है कि हिमालयाज में जो इतना भव्य है, इतना बड़ा है, बल्कि है, यहाँ पे कोई भी एक्टिव वॉल्केनो नहीं है, ठीक है। अब देखिए अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के अंदर क्या मिलेगा आपको, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के अंदर आपको माउंट किलिमंजारो और माउंट केन्या के अंदर जो कि ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली है, यहाँ आपको मिलते थे, अब तो एक्सटेंट हो चुके हैं, ओके। इसके बाद आपका माउंट क्या है, कैमरून में है, जो ओनली एकमात्र एक्टिव वॉल्केनो है वेस्ट एशिया का। फिर मेडागास्कर में है, ठीक है, कुछ वॉल्केनो कोन्स हैं, बट दे आर नॉट एक्टिव वॉल्केनोस, ठीक है। फिर वेस्ट इंडियन आइलैंड्स में है, माउंट पीली में है, सेंट विंसेंट में है, ये सब वॉयलेंट एक्सप्लोजन कर चुके हैं हाल फिलहाल में, खतरनाक है। लेसर एंटलीज में है, ये आपका वॉल्केनिक आइलैंड्स हैं। फिर इंटीरियर वॉल्केनोस इन द कॉन्टिनेंट रेयर, कम है, ओके। एक्सटीरियर की तरफ ही ज़्यादा है, अंदर की तरफ जो है कम है। सो ये आप देख सकते, एक सेकेंड, हाँ, तो ये आप देख सकते हो डिस्ट्रीब्यूशन है आपका वॉल्केनोस का। अब हम लोग जाने वाले हैं लैंड फॉर्म्स, ओके, इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, लैंड फॉर्म्स एसोसिएटेड विद वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ की वजह से कौन कौन से लैंड फॉर्म्स हैं जो हम लोग को देखने को मिलते हैं और हम लोग को जानना है। यू नो व्हाट, वॉल्केनिक एक्टिविटी जो है ऑब्वियस सी बात है वो अर्थ के लैंड फॉर्म्स को अफेक्ट करती है, क्योंकि अंदर से निकल रही है ना, तो कुछ ना कुछ इफेक्ट तो आएगा ही आएगा। सॉलिड, लिक्विड और गैशियस मटेरियल्स में फाइंड देयर वे टू द सरफेस फ्रॉम डीप सीटेड रिजर्वॉयर बीनीथ, बिल्कुल। अब आप देखो अंदर से गैस निकल रही है, ऐश निकल रहा है, लावा निकल रहा है, लिक्विड निकल रहा है, बहुत कुछ निकल रहा है, तो वो निकलने के बाद कहीं ना कहीं तो जाएगा ना, वो कहाँ जाएगा, ऑब्वियस सी बात है अर्थ के सरफेस के ऊपर वो क्या हो जाएगा, वो चिपक जाएगा या फिर वहीं पे वो रह जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा, इससे होगा क्या, इन सब प्रक्रियाओं से हमको मिलेगा गीज़र, हमें गीज़र मिल सकता है, स्प्रिंग मिल सकता है, वॉल्केनिक इरप्शंस वो मिल सकते हैं, और सम टाइम गैस का सोर्स भी हमें मिल सकता है। बिकॉज देखिए जो गैसेस निकलती हैं वो नाइट्रोजन होती हैं, आर्गन होती है, सल्फर के कंपाउंड होते हैं, तो हमें गैस का सोर्स भी मिल सकता है। और ये जो मोल्टन मैग्मा है ना, जो ऊपर जाके लावा बन जाता है, ये एक मोबाइल रॉक है, फिक्स नहीं है, ये मोबाइल रॉक है, ठीक है। एंड इट मोस्टली एंटर्स वीक पोर्शन ऑफ द क्रस्ट, और ये बेसिकली क्या करता है, मोल्टन मैग्मा, ये मैग्मा तंत्र वाले पार्ट को कहते हैं, ऊपर आने पे इसका नाम लावा होता है। तो ये क्या करता है पता है, इसको जहाँ पे अर्थ के क्रस्ट का वीक पोर्शन दिखा, ये दोबारा से अंदर घुस जाता है ना। तो ये चीज़ है, दिस इज द यू कैन से बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द लैंड फॉर्म्स। अब फर्दर इसको जानते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया ना, दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, मतलब करा हुआ है। एक का नाम है इंट्रूसिव लैंड फॉर्म्स और दूसरे का नाम है एक्सट्रूसिव लैंड फॉर्म्स। इंट्रूसिव को हम लोग अच्छे से देखेंगे, अभी इसके बारे में हल्का सा जानते हैं। कहता है कि मैग्मा जो अंदर से निकल रहा है, वाइल थ्रस्टिंग आउट इट्स वे अप टू द सरफेस में कूल एंड सॉलिडिफाई विद इन द क्रस्ट एज प्लूटोनिक रॉक। जो मैग्मा है जो अंदर से निकल रहा है सरफेस के ऊपर, वो ठंडी हो जाएगी, और ठंडी होने के बाद वो जम जाएगी, वो सॉलिडिफाई हो जाएगी विद इन द क्रस्ट के अंदर, और क्या बनाएगी, प्लूटोनिक रॉक बनाएगी, ठीक है। और दूसरा है आपका एक्सट्रूसिव लैंड फॉर्म्स। यहाँ पे क्या है, जो मैग्मा है जो रीच कर रहा है सरफेस के ऊपर, वो सॉलिडिफाई हो जाएगी, ठीक है, पर कहाँ पे, क्रस्ट के अंदर नहीं होगी, वो ऊपर ही होगी, और फिर वो क्या बनाएगी, वो एक्सट्रूसिव
लैंडफॉर्म बनाएगी। अगर मैग्मा क्रस्ट के अंदर जाके ठंडा हो जाता है और सॉलिडिफाई होता है तब वो प्लूटोनिक रॉक्स बनाता है। और वही अगर मैग्मा जो है वो सरफेस के ऊपर ही रहता है, वहीं पे सॉलिडिफाई होता है, तो हम उसको कहते हैं एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म्स। ठीक है, आप देखो जो रॉक्स बनती हैं चाहे वो प्लूटोनिक या फिर वॉल्केनिक एक्टिविटी से बने उसको कहते हैं इग्नियस रॉक। वेरी इंपॉर्टेंट, हम लोग पढ़ेंगे जब रॉक्स के बारे में तो वहाँ तो काम आएगा ही आएगा। अभी देखिए प्लूटोनिक और वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ की वजह से जो रॉक्स बनती हैं दे आर कॉल्ड इग्नियस रॉक्स। ठीक है, अब जानते हैं इसके बारे में थोड़ा विस्तार से क्योंकि क्वेश्चन इस पे एग्जाम में पूछे हुए हैं। तो देखो जो लावा है ना, जो रिलीज किया गया है ड्यूरिंग वॉल्केनिक इरप्शंस, कूलिंग होने के बाद ये बन जाता है इग्नियस रॉक के अंदर, मतलब इग्नियस रॉक में डेवलप हो जाता है। ठीक है, अब देखो ये कूलिंग मैंने बताया था कि दो तरीके से होती है। ओके, अगर ये कूलिंग हो रही है, ठीक है, सरफेस के ऊपर, ठीक है, और ये कूलिंग कहाँ हो सकती है, जब लावा कहाँ पे है, क्रिस्टल पोर्शन के अंदर है। या तो कूलिंग होगी सरफेस के ऊपर आके, या फिर क्या पता अंदर ही हो जाए कूलिंग। ठीक है, जैसे मैंने बताया था आपको इंट्रूसिव कूलिंग एंड इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स अंदर जाके बनते हैं, एक्सट्रूसिव में ऊपर ही वो सम सॉलिडिफाई हो जाता है मैग्मा आपका। ठीक है, अब देखो डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन कहाँ पे इस लावा को जो है मैग्मा को गया है कूल, इसके बेसिस पे इग्नियस रॉक को हमने दो पार्ट्स में क्वालिफाई किया गया। एक्चुअली आप देखो यहाँ पे भी मैंने बताया था आपको कि जो आपकी प्लूटोनिक और वॉल्केनिक एक्टिविटी से इससे जो रॉक्स बनती हैं वो इग्नियस रॉक्स होती हैं, है ना। तो अब यहाँ मैंने फर्दर इसको क्या कर दिया और डीप में बताया, और अब मैं बता रही हूँ कि ऑन द लोकेशन की कहाँ पे लावा को उस मैग्मा को जो है करा गया है कूल, आप दो तरह की इग्नियस रॉक्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला है आपका वॉल्केनिक रॉक्स। ठीक है, वॉल्केनिक रॉक्स वो रॉक्स होती हैं जो कूल करती हैं सरफेस के ऊपर, एंड प्लूटोनिक रॉक्स वो होती हैं जो क्रस्ट के अंदर कूल करती हैं। ओके, याद आ रहा है, मैग्मा ऊपर जा रहा है, फिर बाद में आके वो पेनिट्रेट हो गया, अंदर चला गया, वहाँ जाके वो ठंडा हुआ, सॉलिडिफाई हुआ, तो फिर वो क्या बन गया, वो बन गया प्लूटोनिक रॉक। और वही अगर वो ऊपर ही सॉलिडिफाई हो गया तो वो क्या बन गया, वॉल्केनिक रॉक्स। ठीक है, तो देखो जो द लावा दैट कूल्स विद इन द क्रिस्टल पोर्शन अज्यूम डिफरेंट फॉर्म्स। जो लावा जो है या फिर जो मैग्मा क्रिस्टल पोर्शन के अंदर कूल होता है वो डिफरेंट फॉर्म्स को बनाता है, उसको हम कहते हैं इंट्रूसिव फॉर्म्स। एक्सट्रूसिव कौन था, जो सरफेस के ऊपर सॉलिडिफाई हो गया था वो था। ठीक है, इंट्रूसिव का मतलब ऑब्वियसली है कि अंदर हो रहा है सब कुछ तो इंट्रूसिव है, ऊपर हो रहा है तो एक्सट्रूसिव है। ठीक है, so this was the functioning of the landforms. okay, so this was all about आज की क्लास जहाँ पे हमने वॉल्केनोस के बारे में देखा, वॉल्केनोस कैसे होते हैं, क्या होते हैं। रिमेंबर मैग्मा कहाँ पे होता है, लावा कहाँ पे होता है, एग्जाम में पूछता है डिफरेंस बिटवीन लावा एंड मैग्मा। इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स क्या होते हैं, एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म्स क्या होते हैं, वॉल्केनिक रॉक्स क्या होती है, प्लूटोनिक रॉक्स क्या होती है, इग्नियस रॉक्स कैसे बनाई जाती हैं। ठीक है, इन सबको देखा। फिर देखा कि रिंग ऑफ फायर कहाँ पे है, कैसे है, कितना ज़्यादा 2/3 ऑफ द वर्ल्ड्स वॉल्केनोज जो है वो रिंग ऑफ फायर में होते हैं। और हमने देखा एक्टिव वॉल्केनो कौन है, डॉर्मेंट वॉल्केनो कौन है, एक्सटिंक्ट वॉल्केनो कौन है, एंड इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में भी थोड़ा सा हमने जानकारी ली। एंडोजेनिक प्रोसेस क्या है, वो प्रोसेस जो अर्थ के सरफेस के अंदर से होए, जिसमें इंटीरियर फोर्सेस जो है वो लगे, उसकी वजह से वॉल्केनिक एक्टिविटी हो, उसको हम लोग कहते हैं एंडोजेनिक प्रोसेस की वजह से वॉल्केनिक एक्टिविटी हो रही है। So this was all about the small topic that is volcano. We'll meet in the next class with a new topic, and सबको all the best, and don't forget to subscribe the channel and hit the bell icon so that you can get the latest update. तब तक के लिए सबको all the best and bye bye. Take care.